और दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मैं सीधे शीला जी का रुख करती हूँ, लेखक है वो। आप जो ये तस्वीरें देख रही हैं अमेरिका से, क्या ये तस्वीरें हर भारतीय को सम्मानित नहीं कर रही है? जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। यहाँ जो उत्साह, उमंग और उम्मीदें हैं पीएम मोदी के यहाँ आने से भारतवासियों में, उत्साह एक बहुत छोटा शब्द है, बहुत गर्मजोशी है लोगों में। और कल जब हम योगा कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के लॉन में, इतनी भीड़ थी, इतने विभिन्न देशों से लोग वहाँ थे, न सिर्फ भारतीय थे, और इतना उत्साह था। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। और मोदी जी के यहाँ पर्सनली आने से योगा एक पूरे विश्व में एक मैसेज फैला रहा है कि योगा इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। इट इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। विभूति झा जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आज की सबसे बड़ी तस्वीर को न सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका देख रहा है बल्कि पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, क्या वो वाकई चीन की टिकी हुई हैं, विरोधी पाकिस्तान की टिकी हुई हैं? क्योंकि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस डील यहां पर होने जा रही है, वो हिंदुस्तान की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? जी विभूति जी, आपसे। अच्छा, नमस्ते 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 टू एवरीबॉडी। ये जो है, ये जो मैं डिफेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसको मैं डिफेंस से ज़्यादा मैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ बात करूँगा। ये जो उत्साह है अभी जो है भारत और अमेरिका का, इसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है, और आज इस चीज़ को फलीभूत होते हुए देख करके हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम डेमोक्रेसी, वे ऑफ लाइफ आज साथ साथ आ रहे हैं। इसमें दोनों ही देशों को हमें बहुत ही खुशी से इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, परिवार में मतभेद होता है पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन हमारी जो हमारा जो मूल मुद्दा है आर्थिक सहयोग, उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है चीन का जो व्यवहार रहा है अमेरिका के प्रति और पूरे विश्व के प्रति, इवन अर्नस्ट एंड यंग ने ये कहा है कि चीन की इस तरह की हरकतों को देख करके अब जो है पूरा विश्व भारत और जापान की तरफ देख रहा है। तो इस बात को मानते हुए हमें आगे बढ़ना होगा कि भारत को आर्थिक उन्नति की बहुत जरूरत है, और हम आज 5वें नंबर पे टिके हैं, 3रे पे बढ़ना है, और बढ़ोतरी हुई है। तो आज जो है ये जो सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा ही क्रिटिकल है पूरे दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही डेमोक्रेसीज जो हैं, हालांकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के अलावा अगर हम वो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे तो बहुत कुछ करना है। अगर पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस पे फोकस करेंगे, जिस तरह से बहुत लोग करना चाहते हैं, आप जानती हैं इस बात को कि बहुत से लोग भारत और अमेरिका में मतभेद करवाना चाहते हैं, और वो हर जगह छोटी छोटी बातों को लेकर के बतंगड़ उड़ाते हैं। तो आर्थिक अवस्था को हम आपका रुख करेंगे। अमिताभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं से बने हुए हैं, जहां पे ये तकरीबन 2 घंटे से मीटिंग चल रही है, और इंतजार सबको यही है अमिताभ इस वक्त भारत में कि वो साझा बयान कब जारी होना है, क्योंकि उस साझा बयान से उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वो बड़ी बातें आए कि मौजूदा वक्त में रूस से भी 2 कदम आगे बढ़कर हम अमेरिका के साथ आगे बढ़े। देखिए, साझा बयान का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमें अब सिग्नल मिलने लगे हैं व्हाइट हाउस में। हम लोग ठीक ओवल ऑफिस के सामने खड़े हैं जहां बायलैटरल चल रहा था। अब मुझे सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि आप अंदर चलिए, अब आपका वक्त हो गया है। अंदर साझा बयान के लिए पहले से जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर देशों के शासनाध्यक्ष अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हो सकता है थोड़ी देर मैं आपके विंडो से मैं हट जाऊँ, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है यहाँ पर। व्हाइट हाउस
के साउथ लॉन्स में इतनी बड़ी मात्रा में भारतीयों का जमा होना, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े बढ़ते भारत की ताकत का प्रतीक है। और भारत प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था इकोनॉमिक, मैं भारत सिर्फ अब स्ट्रैटेजिक डील की बात नहीं करता। भारत, मोदी जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब ग्रुप्स का जमाना चला गया है, अब सिर्फ जीवन होना चाहिए। पूरी दुनिया जो ग्लोबल विलेज की बात होती थी, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं, सिर्फ डिफेंस डील्स ही नहीं, इकोनॉमिक फ्रंट पे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे भारत अमेरिका में जो समझौता होगा आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और यही बात राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जो इंडो पैसिफिक में भारत के साथ उन्होंने शुरू किया है और भारत के साथ जो उनकी मैत्री है दो महान राष्ट्रों की, वो दोनों देशों को आगे ले जाएगी और दुनिया का भी रुख तय करेगी। यानी सिर्फ एक दौरे मात्र के लिहाज से इस पूरी तस्वीर को नहीं देखना है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान की ताकत को ये उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसकी उम्मीद यहां पर आज हर हिंदुस्तानी कर रहा है। और इस बीच भारत और अमेरिका के बीच एक और डील की चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हो रही है। इस डील को लेकर सबसे ज्यादा खौफ में चीन और पाकिस्तान है। इसके पीछे वजह क्या है, ये बताएंगे। क्योंकि भारत को अब अमेरिका से 31 ऐसे ड्रोन मिलेंगे जो दुनिया भर में आतंकवादियों का सबसे बड़ा डर माना जाता है। अब चीन को चौंकाने और पाकिस्तान में पैनिक मचाने के लिए भारत के पास नया ड्रोन आने वाला है। यह है MQ-9B, जिसे दुनिया प्रीडेटर के नाम से भी जानती है। यह ड्रोन तालिबान से लेकर अल-कायदा के आतंकियों के बीच बड़ा खौफ माना जाता है। ये दुश्मनों पर निगरानी भी रखता है, ये उनको मिसाइल मारकर खत्म भी कर देता है। ये वही ड्रोन है जो अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। ये वही ड्रोन है जिसने अल-कायदा के चीफ अल-जवाहिरी को खत्म किया था। ये वही ड्रोन है जिससे CIA दुनिया भर में अपने बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दे चुका है। MQ-9B ड्रोन से अब भारत की तीनों सेनाओं को लैस किया जाएगा। इसमें नौसेना भी होगी, थल सेना भी होगी और वायुसेना भी इस ड्रोन से ऑपरेशन करेगी। यानी इस ड्रोन से भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी की जा सकेगी। इस ड्रोन से समुद्री सरहद को महफूज बनाया जा सकेगा और इस ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकेगी। यही बात चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। MQ-9B ड्रोन निगरानी के साथ हमला करने वाला ड्रोन भी है और ये मिसाइल भी फायर करता है। ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट करता है। ये 1,700 किलो बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये ड्रोन 30 घंटे तक मंडरा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये ड्रोन हजारों किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट कर सकता है। इसके पहले भारत की नौसेना को इसके निगरानी वाला वर्जन दिया गया था जो लीज पर है। अब इसका अटैक वर्जन भारत आएगा तो भारत अपनी सीमा के आसपास ना सिर्फ नजर रख पाएगा और बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक भी कर पाएगा। इसलिए इस डील पर पाकिस्तान की भी नजर है और चीन की भी। देखा जाए तो चीन दो और वजहों से भी परेशान है, क्योंकि भारत और अमेरिका के इन समझौतों से दोनों देशों की निगरानी वाली पार्टनरशिप को भी आकार दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत अहम इलाका है। अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें दक्षिण चीन सागर भी आता है, वहां कोई बंदिश न हो, वहां किसी एक क्षेत्र का ही दखल ना हो। दोनों देश ओपन इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अहम बन जाती है। We discussed ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain.
अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती करीबी का सीधा सीधा मतलब चीन से है, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और बाइडेन समेत उनके तमाम रणनीतिकारों को लगता है तो भारत जैसा एक और मजबूत पार्टनर बना लिया जाए तो चीन से बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। MQ-9B ड्रोन के साथ भारत हिंद महासागर में दूर तक निगरानी रख सकता है। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को अपना दखल बढ़ाना पड़ रहा है। अभी अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़े भी इस इलाके में गश्त लगाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पनडुब्बी की डील हो रही है। जापान में G20 की बैठक के बाद अब अमेरिका चाहता है कि इस इलाके में भारत से पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, उसका दायरा और मजबूत किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री भी G20 में सहयोग बढ़ाने के साथ क्वाड का जिक्र कर चुके हैं और साथ में IPED यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सहयोग की बात कही है। अमेरिका अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहा है और शायद यही वजह है कि दोनों देश बेहद खास टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। 2023 का साल भारत और अमेरिका के रिश्तों को बुलंदी पर ले जा सकता है। ये विश्वास दोनों देशों की लीडरशिप को है और दोनों मुल्क इस दिशा में आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भारत में G20 की बैठक भी है और तब पूरी दुनिया से बड़े बड़े देशों का नेतृत्व भारत में जुटेगा और तब भी पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत हुआ है। मोदी बाइडेन मुलाकात की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में साझा बयान आने वाला है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। बातचीत दोनों दिग्गजों के बीच इस वक्त भी जारी है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी है अब सबसे खास तस्वीर आएगी, वो साझा बयान, वो संयुक्त कॉन्फ्रेंस जिस पर निगाहें टिकी हुई है एक एक शब्द पर, क्योंकि वो शब्द बताएंगे कि आखिर ये नया अध्याय किस तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में लिखा गया है और लिखा जा रहा है। मोदी बाइडेन मुलाकात की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबको इंतजार इस बात को लेकर है कि जो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है इस बातचीत को लेकर, साझा बयान में क्या क्या बड़ी बातें। और ये तैयारियां देखिए, ये उस जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे ये दोनों ही जो दिग्गज चेहरा हैं वो साझा बयान जारी करने वाले हैं। सभी मीडिया कर्मियों को इंतजार है, यूं कहिए कि दुनिया को इंतजार है। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी बता रहे थे कि बस अब चंद मिनटों का यहाँ पर वक्त बाकी है जब ये संयुक्त साझा बयान यहाँ पर सामने आएगा और उसके जरिए पूरा विश्व सुनेगा कि आखिर हिंदुस्तान की ये ताकत किस कदर अब बढ़ चुकी है, किस तरह से विश्व के पटल पर अमिट छाप छोड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूती के साथ कई कदम आगे बढ़ाती हुई और उसके भविष्य को यहाँ पर दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में अब संयुक्त बयान यहां पर जारी होने वाला है। 10:36 हो चुका है, थोड़ा इंतजार और कीजिए। ये दोनों महाशक्तियां जो तकरीबन 2 घंटे से मुलाकात कर रही है, उस बातचीत में क्या क्या निकला है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। वो बड़ी बातें ये है कि जो हम रक्षा सौदा करने वाले हैं, जो डिफेंस के लिहाज से हम और भी ज्यादा आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। जो अभी तक हम रूस पे निर्भर हुआ करते थे और बीते दिनों की स्थिति ये रही है कि रूस यूक्रेन का जब से युद्ध छिड़ा हुआ है, हम रक्षा के लिहाज से उस तरीके से स्ट्रांग नहीं हो रहे। तो इस पे हमें अमेरिका से जो बातचीत हुई है उससे फायदा पहुंचने वाला है। और इस लिहाज से भी आप